हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो टॉपिक है वो 3D आइसोमेरिज्म में, जिसे आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी कहते हो। इसके अंदर आपने दो पार्ट जो है वो डिसाइड किए थे, एक तो जियोमेट्रिकल पार्ट था और एक इसका ऑप्टिकल पार्ट था। जियोमेट्रिकल पार्ट के अंदर आपने सिस और ट्रांस इनकी जो स्ट्रक्चर है उससे एक कॉम्प्लेक्स को आपने रिप्रेजेंट किया था। अब स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर बोल सकते हो, स्टीरियो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके अंदर हम सेकंड पार्ट जिसे आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोला है उस पे हमें बात करनी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर कोई कॉम्प्लेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए आपको मिरर की आवश्यकता होती है। आप मिरर की आवश्यकता इसके अंदर लेते हो, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसको आप उसका मिरर रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो इस आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है वो मिरर आइसोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि ये आइसोमेरिज्म पूरी तरह एक मिरर पर डिपेंड होती है, क्योंकि जब तक कॉम्प्लेक्स अपनी स्ट्रक्चर का मिरर रिफ्लेक्शन नहीं बनाता, कोई भी जैसे एक कॉम्प्लेक्स है, मैं एक बार फिर एग्जांपल लेना चाहूँ। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दूं। अपना जो टॉपिक है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसका सेकंड नेम हमने मिरर आइसोमेरिज्म लिया है। यहाँ पर ध्यान रखें, बोर्ड परीक्षा के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है उसका नाम नहीं देख करके अगला डायरेक्ट आपको मिरर जो आइसोमेरिज्म है उस नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। तो ऑप्टिकल फिजिक्स में ऑप्टिक्स से रिलेटेड है और ऑप्टिक्स पूरी मिरर से चलती है, तो आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हो इसको। या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल हम एक बार फिर देखेंगे। वैसे हमने एक सरल सा एग्जांपल कल हमने लिया था फॉर इंट्रोडक्शन, आज एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी जो अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी मिरर आइसोमेरिज्म का लास्ट एग्जांपल होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या करनी है। आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दिया। ध्यान दें, आइसोमेरिज्म के अंदर आपको नोमेनक्लेचर की आवश्यकता नहीं होती, ये एक टाइम वेस्टिंग चीज हो जाएगी। वहां पर बोर्ड परीक्षा के अंदर अगर ये टॉपिक आए इससे रिलेटेड, आपको अगर ये पूछ ले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ये, तो आपको नोमेनक्लेचर करना जरूरी नहीं होता। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता लगाना होता है। क्यों? आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ये चीज अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो कि जब तक आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता नहीं होता आप कोई चीज की स्ट्रक्चर है वो डिसाइड नहीं कर सकते। पहले मैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा। देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सेंट्रल एटम का निकलता है। NH3 है वो मोनोडेंट है, यानी इसके अंदर खुद का एक ही डोनेट एटम है, तो इसका एक डोनेट एटम, ठीक है। बाहर 4 लगे हैं इंटू 4 प्लस Cl है वो मोनोडेंट है तो ये भी 1, और Cl के बाहर कितने लगे हैं 2, तो इंटू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनका पूरा टोटल करवाएं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। और स्टूडेंट ये अच्छी तरह आप जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ चुके हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिस स्ट्रक्चर या जिस कॉम्प्लेक्स का होता है वो स्ट्रक्चर जो होता है वो किस टाइप का होता है, ऑक्टाहेड्रल टाइप का होता है। स्टूडेंट्स ग्रुप पे ऑक्टाहेड्रल की जो है ये एक 3D स्ट्रक्चर है। इस 3D स्ट्रक्चर को ये 2D बोर्ड पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का दिखेगा, एक बार ध्यान दीजिए। ये ऑक्टाहेड्रल टाइप है। ऑक्टाहेड्रल में यहां पर जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा और यहां जो इसके 6 कोने हैं, जो 6 कॉर्नर हैं, उन पे आपको लिगेंड दिखाई देगा, ठीक है। ये लिगेंड और ये सेंट्रल एटम। एक बार मैं वापस, क्यों, अब आपको मैं ये बता दूं कि मैं ये जो टॉपिक है वो अपना आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म यहां कंप्लीट होगा।
इसलिए इस टॉपिक के अंदर मैं पीछे की जितनी भी आइसोमेरिज्म है, यानी मैंने जितना भी आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट बताया वो सारा मैं यहाँ यूज करूंगा। तो कई बार क्या होता है, आपको अगर वीडियो में पीछे कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट है, लेकिन इस आइसोमेरिज्म के अंदर हम सारा बेसिक कंसेप्ट लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें जो है एक अपना जो टॉपिक है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर किन किन चीजों का कंट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाली, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरी बात, मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर से पता लगाया कि इसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, ये यहाँ पर टॉपिक आ गया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो और यहाँ पर आ गया इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, दो लिगेंड आ गए, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट की क्या खास बात होगी कि आपने स्टार्टिंग से अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंट्रोडक्शन को अगर नहीं जाना तो आप कोई भी टॉपिक इसका सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देख लो, आपके सामने एक एग्जांपल है, यहाँ पर आपने 3 टॉपिक क्लियर कर दिए, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और यहाँ पर आ गई ये स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो आया है 6, यानी इसकी स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है वो ऐसे होती है, इस टाइप की बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही है। ऑक्टाहेड्रल टाइप ये है, सेंटर में सेंट्रल एटम आएगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, एक तरीका मैं पता लगाने का बता दूं आपको, कॉम्प्लेक्स जहां से स्टार्ट होता है वो सेंट्रल एटम ही होता है, और सेंट्रल एटम के अंदर हमेशा सेंट्रल एटम जो होता है वो हमेशा एक मेटल होगा, क्योंकि मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्स्ट सेंट्रल एटम है वो मेटलिक लिया है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम आ गया। अब देखो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को इस स्ट्रक्चर के अंदर हम सेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बीच में सेंट्रल एटम, जिसे आपके पास सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, NH3 है 4 और Cl2, Cl है वो 2 है। तो स्टूडेंट्स ये बात मैं पहले बता चुका हूं, ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो ये पार्ट है, एक ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा यानी 8, एक ऑक्टाहेड्रल 2 टेट्राहेड्रल से मिलकर बनता है। 2 चतुष्फलकीय संरचनाएं मिलकर एक अष्टफलकीय संरचना बनाती है। ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल प्लस टेट्राहेड्रल, यानी आपको एक ऑक्टाहेड्रल के अंदर 2 टेट्राहेड्रल आपको ढूंढनी पड़ती है। देखें स्टूडेंट, एक तो ये रही टेट्राहेड्रल, ठीक है, और एक जो टेट्राहेड्रल है वो ये रही, यानी आपको ऑक्टाहेड्रल में 2 टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें, बीच वाला कवर है, ये जो एक जो यहाँ पर सेंट्रल एटम ने बुक कर रखा है, इन 3 पर, ये 3 कोने या ये 3 कोने, इन तीनों कोनों पर अगर सेम लिगेंड आ जाए तो वो सिस हो जाएगा। इन तीनों पर देखो मैं नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6, या तो 1 2 3 पे या 4 5 6 पे। अगर इन दोनों में से किसी एक पर 1 2 3 पर या 4 5 6 पर सेम लिगेंड आ जाए तो हम उसको सिस यानी समकक्ष कह देंगे। देखिए स्टूडेंट, इससे जो अपना जो कॉम्प्लेक्स है उसका सिस टाइप बनाए और उसके ट्रांस टाइप की भी बात करेंगे। ये है, मैंने 1 2 3 की बात की है, NH3 मेरे पास 4 है, NH3 NH3 NH3, ये जो 3 जो साइट हैं, इन तीनों कॉर्नर पर मेरे को सेम लिगेंड मिल गया, यानी मैं बिना सोचे समझे इसको कौन सा टाइप कर दूंगा, सिस। अब मेरे पास बाकी 3 चीजें बची है, एक NH3 बचा, 2 Cl, तो आप इनको कैसे भी जोड़ सकते हो। अगर एग्जामिनर है आपसे समकक्ष यानी सिस टाइप पूछता है तो वो केवल 3 कंटिन्यूस आने वाले कॉर्नर को ही देखेगा, 1 2 3 4 5 6, या तो 1 2 3 पे या 4 5 6 से अगर सेम लिगेंड है तो मैं इसको क्या कह दूंगा, सिस कह दूंगा। अगर इन तीनों पे सेम नहीं है तो मैं इसको ट्रांस कह दूंगा। इसका सिस मैंने बना दिया, अब मैं इस पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का यूज करता हूं। इसका मिरर रिफ्लेक्शन बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
ठीक है, लास्ट एग्जांपल इस आइसोमेरिज्म का यहीं पर कंप्लीट करेंगे पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान दीजिए, ये सिस टाइप है, सिस टाइप का मिरर रिफ्लेक्शन बनाना है। ये मिरर हो गया, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन बनाए। देखें एक बार, बीच में सेंट्रल एटम है, यहां पर कोबाल्ट सेंट्रल एटम। ध्यान दीजिए, मिरर की एक खास बात होती है, आप घर पे सभी ऑनलाइन स्टडी करो, इसका सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं। जैसे मोबाइल का फ्रंट कैमरा है, आपने ये स्ट्रक्चर बनाई, जैसे मान लो आपने कॉपी के अंदर ये स्ट्रक्चर बना ली, यहाँ पर आप फ्रंट कैमरा मोबाइल का रखोगे तो आपको इसका मिरर रिफ्लेक्शन दिखा देगा। या यहाँ पर एक मिरर का टुकड़ा रखोगे, छोटा मिरर है वो रखोगे, आपको मिरर रिफ्लेक्शन बता देगा। शायद ये बताने की जरूरत नहीं है मिरर में कौन सी चीज कैसी दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल बताएं, जैसे ये सीएल है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये मिरर रिफ्लेक्शन है, ये सीएल इसमें राइट साइड है तो इसमें कहां दिखेगा, लेफ्ट साइड दिखेगा। ये NH3 इसमें लेफ्ट है तो ये कहां दिखेगा, राइट में। सेंटर वाले पे कोई फर्क नहीं, NH3, ये NH3 है, ये NH3 आपको इधर दिखेगा और ये NH3 आपको इधर दिखेगा, बीच में जो है वो है Cl। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर के ऊपर रखूं तो क्या ये इसको पूरा कवर कर लेगा? ये अच्छे तरीके से देखना है। देखो, इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीज इस स्ट्रक्चर से अलग है, यानी मिरर रिफ्लेक्शन से अलग है। ये Cl है वो राइट में है, लेकिन इसके राइट में क्या है, NH3। ये एक जो है वो कमी यहां हमने निकाल दी, यानी ये जो है इसको मैं पूरा इसके ऊपर ओवरलैप करवाऊं, यानी इसको इसके ऊपर रखूं इसको, तो ये इसको पूरा कवर नहीं कर सकता। जो स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना, इसकी लैंग्वेज, इसकी डेफिनेशन अब बता रहा हूं मैं। जैसे O है, इसका मिरर रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, O ही बनेगा। L है, इसका मिरर रिफ्लेक्शन जो है वो ऐसे बनेगा। O अपने मिरर रिफ्लेक्शन को पूरा कवर कर लेगा, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिप्रेजेंट नहीं करेगा। L है, ये अपने मिरर रिफ्लेक्शन को कवर नहीं कर सकता। L को मैं इसके ऊपर रखूं तो ये मिरर रिफ्लेक्शन इसका सेम नहीं है, तो ये इसको कवर नहीं करेगा। तो जो स्ट्रक्चर अपने मिरर रिफ्लेक्शन को कवर नहीं कर पाता वो एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर होता है, एक दूसरे का प्रकाशिक समावयवी होता है। यानी O जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि L करता है। यहां है, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर पर कवर करता है, नहीं करता, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिप्रेजेंट करेगा। हाथ से ऐसे भी पता लगा सकते हो आप, एग्जाम्पल के थ्रू। ये हाथ है, मान लो इसका मिरर रिफ्लेक्शन ये है, ये हाथ इस हाथ को अगर पूरी तरह कवर कर ले, ठीक है, या ये एग्जाम्पल है वो बेस्ट रहेगा। हाथ के अंदर तो कई बार दिक्कत हो जाती है हमें। O जो है और L जो है, ये एग्जाम्पल जो है वो आपको पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो है वो पूरी सिखा देंगे। O है जिसका मिरर रिफ्लेक्शन जो है सेट हो गया, पूरा कवर हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नहीं। कारण क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्यों नहीं हुई? यहाँ पर O ने O को पूरा जो है कवर कर लिया, तो स्ट्रक्चर तो आपको एक ही मिला। L ने L को यहाँ पर कवर नहीं किया, आपके पास दो टाइप के स्ट्रक्चर मिल गए, एक तो ऐसा L, एक ऐसा L, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक दूसरे पर कवर होने के बाद आपको एक ही स्ट्रक्चर मिल रही है, O को O के ऊपर रखा तो O ही बना, तो फायदा क्या हुआ? इसलिए यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नहीं रिप्रेजेंट हुई और L पे कवर नहीं हुआ, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिप्रेजेंट हो गई। यहाँ पर देखें इसका सिस टाइप, अब इस एग्जांपल के लिए कैसे बोलेंगे हम, CuNH3 का होल फॉर Cl2 का सिस जो आइसोमर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपको एग्जांपल, आपको नंबर तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप सिस और ट्रांस दोनों नहीं बता देते। तो स्टूडेंट ये था सिस टाइप। सिस टाइप एक दूसरे को इस अपने मिरर रिफ्लेक्शन को कवर नहीं कर पा रहा, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं ट्रांस टाइप की।
इसके ट्रांस टाइप की बात करते हैं। इसका ट्रांस टाइप कैसा होता है? वही बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ऑक्टाहेड्रल स्टूडेंट्स बोर्ड पर और कॉपी में बनाना बहुत ज्यादा सरल है। ऑक्टाहेड्रल को ओरिजिनल ट्री के अंदर, रियल के अंदर ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है ये मैं वीडियो कंप्लीट होते आज जो है वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऑक्टाहेड्रल जो है वो चीज बताऊंगा। एक 3D एंगल है उसका मैं बताऊंगा आपको। ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, CO। ट्रांस बनाने के लिए ये तीनों सेम नहीं आने चाहिए, वही बात है, ये तीनों सेम नहीं आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ध्यान दें, NH3Cl, NH3Cl, NH3। तो स्टूडेंट्स क्या इसके अंदर 1 2 3 या 4 5 6 पर सेम लिगेंड आ रहे हैं क्या? कंटिन्यूसली आप ऐसे ध्यान रखें ना इस चीज को कि कंटिन्यूसली अगर कंटिन्यूसली यहां पर लिगेंड आ रहे हैं तो मैं इसको 6 बोलूंगा। अगर कंटिन्यूसली नहीं आ रहे तो 1 2 3 के क्रम में कंटिन्यूसली NH3 1 NH3 2, लेकिन थर्ड में NH3 नहीं है तो ये खुद ही क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो इसका मिरर रिफ्लेक्शन कैसा होगा एक बार ध्यान दीजिए। इसका मिरर रिफ्लेक्शन ये Cl है लेफ्ट में, ये यहां आएगा राइट में, ये NH3 बीच में NH3, ये Cl है, ये इधर दिखेगा, ये NH3 आपको उधर दिखेगा, ये NH3 आपको यहां दिखेगा। तो स्टूडेंट्स बताएं क्या एक दूसरे को कवर कर लेंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। इधर राइट में NH3 है, इधर लेफ्ट में NH3 है, तो ये रिफ्लेक्ट जो अपनी मिरर रिफ्लेक्शन को कवर नहीं कर सकता, यानी ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज में रिप्रेजेंट करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि CONH3 कॉम्प्लेक्स जो है इसका सिस भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज में रिप्रेजेंट करता है और इसका ट्रांस भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज में रिप्रेजेंट करता है। यानी ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली एक ऑप्टिकल आइसोमर है, ऐसे डिसाइड करता है। एक एग्जांपल कल बताया, एक एग्जांपल आज बताया। इसका जो है यहां पर दिक्कत क्या होगी, मैं इसको कंप्लीटली मिटा रहा हूं। अब यहां पर दिक्कत क्या हो जाती है, ऐसे एग्जांपल के अंदर दिक्कत क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए। यहां दिक्कत ये हो जाएगी डाइडेंट आ गया तो दिक्कत क्या है, COEN2Cl2। अब इसका सेट करो कि ऑप्टिकल आइसोमर होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसका पहले 6 बना दें या इधर से बनाना स्टार्ट कर दूं ताकि 6 और ट्रांस दोनों बोर्ड पे आपके पास आ जाए। देखें ये CO देखें 1 2 3 4 5 6 EN देखिए 1 2 3 पे EN आ रहा है, ये तो हो गया 6। इसका मिरर रिफ्लेक्शन देख लें एक बार। ये 6 टाइप है, इसका मिरर रिफ्लेक्शन क्या है, इसके ऊपर कवर हो जाएगा? ऑफ कोर्सली नहीं हो सकता, ये लेफ्ट में है ये राइट में है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज में जो है यानी 6 टाइप जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। इसकी ट्रांस टाइप का स्टूडेंट्स मैं ये काम आपको देता हूं, ये काम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये मेरे को इसका जो ट्रांस है COEN2Cl2 यानी इसका जो ट्रांस है वो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट बॉक्स में
सेंड करोगे। इसका ट्रांस जो है और इसके ट्रांस के बारे में मैं जो है कल बताऊंगा। वैसे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, इसका ट्रांस टाइप है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, फिर मैं कल सुबह इसका ट्रांस जो है, जो कल जो वीडियो है अपना, उसके अंदर हम इसका ट्रांस टाइप है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैं बता दूंगा कितने जनों का सही है, कितने जनों का, और किस स्टूडेंट ने क्या गलती की है। ठीक है, इसके ट्रांस टाइप का मैं आप पे छोड़ता हूँ। आज का जो अपना टॉपिक था वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था, वो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। अब आगे का जो टॉपिक होगा वो अपना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीबीटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, जिसके अंतर्गत आपको हाइब्रिडाइजेशन सीखने को मिलेगा, एक स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगी। कि ऐसी चीजें जो है वो हम सेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो है अपना आइसोमेरिज्म टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ अब मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। आज के लिए थैंक यू।